कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पर बात रही Ryzen 3 3200G की तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500 जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU। TGP की अगर देखें तो लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो, उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर
अगर बात करें i5 6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बोटलनेकिंग इशूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो। और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना, तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे, तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से, तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है। और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना, तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस्ड जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की, तो 30K का अगर आपका बजट है ना, और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए, तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है, और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि
450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू जीपीयू टीजीपी की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से। उनका पीएफ 550 वोट का पावर सप्लाई, इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग आरजीबी वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर IGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस्ड जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो आता
आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की, तो 30K का अगर आपका बजट है ना, और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए, तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5-6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है, और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5-6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था, और i5-6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है, और i5-6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना, तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना, तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5-6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो, और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना, तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे, तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से, तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो, और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके,
अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन, 7th जेन, 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना, तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की, तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है, और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोल्ट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना, तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की, तो 30K का अगर आपका बजट है ना, और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए, तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है, और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU। TGP की अगर देखें तो, लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था, और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है, और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना, तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना, तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो, और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।
So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you are watching ATX Tech YouTube channel जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपैरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन, 7th जेन, 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस्ड जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पर बात रही Ryzen 3 3200G की तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा
कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो, उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 GHz एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 GHz की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन, 7th जेन, 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 GHz की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 GHz की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का GeForce GTX 1650
3050 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5-6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से। उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई, इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5-6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5-6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5-6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना, तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना, तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5-6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना, तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे, तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से, तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए
हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है। और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोल्ट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना, तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पर बात रही Ryzen 3 3200G की तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500 जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU। TGP की अगर देखें तो लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो, उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।
So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपैरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस्ड जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पर बात रही Ryzen 3 3200G की तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा
कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस्ड जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस्ड जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो, उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन, 7th जेन, 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस्ड जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का
GeForce Falcon Z जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पर बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रूशियल का BX500 जो कि 240GB वाला SSD है, और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो। लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से। उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई, इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था, और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है, और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना, तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना, तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो, और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना, तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे, तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU वाले सिस्टम से, तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो, और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही TDP के 265 वोट जो है वो TDP देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना, तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन, 7th जेन, 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं
मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूं, और तो उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है। एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है, और वहीं TDP की अगर बात करें तो 65 वोल्ट की जो है वो TDP इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना, तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की, तो 30K का अगर आपका बजट है ना, और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए, तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो, जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड, जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना, तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z, जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की, तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की, तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500, जो कि 240GB वाला SSD है, और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है, जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं, जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU। TGP की अगर देखें तो, लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए, तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था, और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है, और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को मिल रहा है। देखो, अगर हम क्विक कंपैरिजन करें ना, तो Ryzen 3 जो है हमें बेटर iGPU प्रोवाइड करके देता है। ओके, तो आप इन फ्यूचर जो है वो ग्राफिक कार्ड भी ऐड करना चाहते हो ना, तो आप 3200G वाले बिल्ड के साथ जो है वो आराम से जा सकते हो। उसमें आप इन फ्यूचर अच्छे ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें i5 6500 की, तो आप उसना ग्राफिक कार्ड ऐड नहीं कर सकते ड्यू टू बॉटलनेकिंग इश्यूज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप Ryzen 3 3200G के साथ ही पीसी बिल्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये रही वीडियो, और दोनों कॉम्बो में से आपको कौन सा कॉम्बो कंसीडर करना है वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बाकी आपको सारे जो है वो मैंने इन्फॉर्मेशन देने थे वो मैंने दे दिया है। चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। So hello and what is up guys, welcome back to another video. My name is Aman and you're watching ATX Tech YouTube channel, जिसमें हम जो है पीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो अब देखा जाए ना, तो अगर आप 30K के अंदर एक पीसी बिल्ड करने के लिए वीडियो सर्च करते हो YouTube पे, तो आपको ज्यादातर कंपोनेंट सजेशन में आपको प्रोसेसर के लिए Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5500GT एंड Ryzen 5 5600GT जैसे प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर आप इन प्रोसेसर के साथ अगर पीसी बिल्ड करते हो तो वो एक APU बेस्ड रहने वाला है। और अगर कंपेरिजन करें एक डेडिकेटेड GPU
वाले सिस्टम से, तो आपको तो परफॉर्मेंस में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा उससे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ना मैंने कुछ कंपोनेंट ढूंढे हैं जिसे आप जो है कंसीडर कर सकते हो और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ जो है पीसी बिल्ड कर सकते हो अंडर 30K के बजट में। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का मदरबोर्ड और प्रोसेसर का कॉम्बो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसर इंटेल का कोर i5 6th जेन का प्रोसेसर है वो 6500। इसकी अगर बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो इसमें जो है हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो देखने को मिल जाता है। बेस क्लॉक की अगर बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्स बूस्ट क्लॉक की अगर बात करें तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है वो मैक्स बूस्ट क्लॉक जो है वो इस प्रोसेसर में जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वही बात रही टीडीपी के 265 वोट जो है वो टीडीपी देखने को मिल जाती है इस प्रोसेसर में। ओके, अगर मेमोरी सपोर्ट की अगर बात करें ना तो ये जो प्रोसेसर है वो DDR4 टाइप के मेमोरी को सपोर्ट करता है, जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है वो आप 2133 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को जो है वो ये जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है। ओके, तो अब बात रही मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं Zebronics का H110M2। अब ये जो मदरबोर्ड है ना वो इंटेल के 6th जेन 7th जेन 9th जेन तक के प्रोसेसर को जो है वो ये मदरबोर्ड सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 6th जेन का ही प्रोसेसर जो है वो इसके साथ पेयर अप करो। ओके, तो यहाँ पर ना मैं मदरबोर्ड और प्रोसेसर के दो अलग अलग कॉम्बो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और उसी के साथ आपको कंपैरिजन भी इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सेकंड कॉम्बो की बात करें तो हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 3 3200G। ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसको हम क्यों यूज कर रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेसर है इसमें हमें 4 कोर और 4 थ्रेड जो वो देखने को मिल जाता है। ओके, तो इसकी बेस क्लॉक की अगर बात करें ना तो 3.6 गीगाहर्ट्ज की जो है इसमें बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है एंड वहीं बात करें अगर बूस्ट क्लॉक की तो 4 गीगाहर्ट्ज की जो है वो बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है। कैसी की अगर बात करें तो इसमें 6 MB की कैसे देखने को मिल जाती है और वहीं टीडीपी की अगर बात करें तो 65 वोट की जो है वो टीडीपी इस प्रोसेसर में जो वो देखने को मिल जाती है। तो वहीं बात रही मदरबोर्ड की ना तो हम इसमें B450 चिपसेट बेस जो है वो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं जो आता है ASRock की तरफ से उनका B450M SDV। अब ये जो मदरबोर्ड है इसमें डुअल रैम स्लॉट जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि DDR4 टाइप के रैम को सपोर्ट करता है। तो बाकी बात करें अगर ग्राफिक कार्ड की तो 30K का अगर आपका बजट है ना और अगर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने पीसी बिल्ड के लिए तो आप जो है GTX का 1650 ग्राफिक कार्ड चूज कर सकते हो जो कि आपको जो है 4GB VRAM जो है वो ऑफर करता है। इस पीसी बिल्ड के लिए ना हम यूज कर रहे हैं MSI का G4 GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड जो इसकी प्राइसिंग हमें जो है वो 13,815 रुपीज जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इन सारे कंपोनेंट के बेस्ट बाय लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाय कर सकते हो और उससे चैनल को भी सपोर्ट मिल जाएगी। ओके, तो वहीं पास बात रही रैम की ना तो हम इस पीसी बिल्ड के लिए यूज कर रहे हैं टीम ग्रुप का T-Force Falcon Z जो कि 8GB सिंगल स्टिक मॉड्यूल रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 3200 मेगाहर्ट्ज जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर बात रही इंटेल i5 6500 की तो इसमें जो है हमें 2133 मेगाहर्ट्ज जो है वो मैक्स रैम की फ्रीक्वेंसी जो है वो ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। एंड वहीं पास बात रही Ryzen 3 3200G की तो ये जो है 2900 मेगाहर्ट्ज के समथिंग जो है वो मैक्स रैम फ्रीक्वेंसी को जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी अब हम बात करते हैं SSD की। SSD के लिए ना हम बजट को जो है वो बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं क्रूशियल का BX500 जो कि 240GB वाला SSD है और इसकी प्राइसिंग हमें 1893 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा SSD है जो कि हम इस पीसी बिल्ड के लिए डेडिकेटेड GPU यूज़ कर रहे हैं जो कि 450 वोट का पावर सप्लाई मोर देन इनफ रहने वाला है अकॉर्डिंग टू GPU TGP की अगर देखें तो, लेकिन हम जो है 550 वोट का पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए कंसीडर कर रहे हैं जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका PF 550 वोट का पावर सप्लाई। इसकी प्राइसिंग हमें 3390 रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो 2000 के अंदर आने वाले आप कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैबिनेट के लिए तो आप जो है प्रॉपर गेमिंग RGB वाले कैबिनेट को जो है वो कंसीडर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ प्रोसेसर। एक तरफ हमें i5 6500 देखने को मिलता है, एक तरफ हमें अगर बात करें तो 3200G देखने को मिलता है। 3200G है वो हमें 2019 में देखने को मिला था और i5 6500 हमें ना 2015 में देखने को मिला था। अब इतने सारे ईयर का गैप है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन गैप देखने को मिला, टेक्नोलॉजी का गैप भी देखने को मिलेगा। 3200G जो है वो 12nm बेस जो है वो प्रोसेसर रहने वाला है और i5 6500 की बात करें तो वो जो है 14nm बेस जो है वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आप i5 और Ryzen 3 इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर हमें 3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 5 देखने को